मीरपुर गांव में मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वो अपने चचा और चची के साथ रहती थी। उसकी चची की एक बेटी थी जिसका नाम था लाली। मुस्कान दिल की बहुत अच्छी थी। एक दिन लाली और उसकी सब दोस्तें मिलकर मुस्कान का बहुत मजाक उड़ाती हैं। मुस्कान के सर पर बहुत ही कम बाल थे। मुस्कान, तुम अपने इन बालों के साथ कितनी बदसूरत लगती हो। लाली, तुम भी उन बच्चियों के साथ मिलकर मेरा मजाक बनाने लगी। अगर आज मेरे माता पिता होते तो कोई इस तरह मुझ पर ना हंसता। वो मेरे कम बालों का इलाज करवाते। लेकिन मैं ना तो तुम्हारी माता हूँ और ना पिता। अब बस तुमने सारी जिंदगी इस तरह बदसूरत ही रहना है। ये सुनकर लाली की सब दोस्तें भी हंसने लग जाती हैं। लाली, तुम मेरी कजन होते हुए इन लोगों के साथ हंस रही हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोलकर मुस्कान उदास होते हुए जंगल की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते उसे रास्ते में एक बहुत ही घना पेड़ रोता हुआ नजर आता है। पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारा भी मेरी तरह किसी ने मजाक उड़ाया है? तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो। मुझे तालाब से पानी लाकर डाल दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ जरूर, मैं अभी पानी लाकर देती हूँ। मुस्कान तालाब की तरफ चल पड़ती है। तालाब से पानी लाकर पेड़ को डाल देती है। तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया लड़की, तुम बहुत ही अच्छी हो। शुक्रिया पेड़, लेकिन अब मैं अपने घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? फिर मुस्कान उस पेड़ को सारी बात बताती है। तुम जिस तालाब से मेरे लिए पानी भर कर लाई हो, वहाँ पास ही पानी की आबशार है। उस आबशार के पास जाओ। वहाँ तुम्हें आबशार से बहते हुए हेडबैंड्स नजर आएंगे। उनमें से एक हेडबैंड लेकर अपने सर पर लगा लेना और फिर अपने घर चले जाना। जैसे ही पेड़ मुस्कान को बताता है, मुस्कान वैसे झरने के पास जाती है। मुस्कान हेडबैंड अपने सर पर लगाती है और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। सभी गांव वाले मुस्कान को देख बहुत हैरान होते हैं कि उसके सर पर इतने सारे बाल कहाँ से आ गए हैं। गांव की एक औरत मुस्कान को बोलती है, अरे मुस्कान, हमें भी तो बताओ, इतने घने बालों का क्या राज है? कल तक तो तुम्हारे सर पर कोई एक दो बाल ही थे। मुस्कान उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचते ही मुस्कान की चची बोलती है, अरे कमबख्त, आज पूरा दिन कहाँ थी तू? और ये सर पे कोई विग लगा रखी है तुमने? नहीं नहीं चची, ये मेरे अपने बाल हैं। फिर मुस्कान अपनी चची को सारी बात बताती है। साथ खड़ी लाली मुस्कान के सर पर इतने सुंदर बाल देखकर आग बगोला हो रही थी। अगले ही दिन लाली अपनी कजन मुस्कान से ज्यादा सुंदर लगने के चक्कर में उस झरने की तलाश में जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल पहुंचते ही उसे भी पेड़ के रोने की आवाज आती है। लाली उस पेड़ के पास जाती है और रोने की वजह पूछती है। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे तालाब से थोड़ा पानी लाकर डाल दो। लाली मन ही मन में सोचती है, अरे मैं कोई मुस्कान की तरह बेवकूफ थोड़ी हूँ कि तुम्हें पानी लाकर देने में अपना वक्त जाया करूं। लाली पेड़ की बात को नजरअंदाज करते हुए आगे की तरफ चल पड़ती है। आखिरकार लाली को वो जादुई झरना नजर आ ही जाता है। लाली झरना देख बहुत खुश होती है और एक हेडबैंड उठाकर अपने सर पर लगा लेती है। अब तो मैं मुस्कान से और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। लाली खुशी से अपने घर की तरफ चल पड़ती है। घर पहुंचकर लाली खुशी से जैसे ही आईने के सामने खड़ी होती है तो देखती है कि उसके सर पर जो पहले बाल थे वो अब गायब हो चुके हैं। लाली ये सब देख बहुत रोती है। लाली की माँ और मुस्कान दोनों लाली के रोने की आवाज सुनकर अंदर आती हैं। लाली बेटी, तुम्हारे सर के बाल कहाँ गए हैं बेटा? लाली अपनी माँ को सारी बात बताती है। मुस्कान से लाली की ये हालत देखी नहीं गई। वो अपने हेडबैंड को बोलती है,
ए जादुई हेडबैंड, मेरी कजन लाली के बाल उसे वापस दे दो प्लीज। फिर मुस्कान लाली को अपना हेडबैंड लगाने को देती है। हेडबैंड लगाते ही लाली के बाल वापस आ जाते हैं। मुस्कान, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा दूसरों के साथ मिलकर तुम्हारा मजाक बनाया। लाली मुस्कान से माफी मांग लेती है और उस दिन के बाद लाली और मुस्कान दोनों अच्छी बहनों की तरह खुशी खुशी रहने लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।